हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ साइंस। तो राम राम सभी को। आज का हमारा टॉपिक है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इम्पोर्टेंट भी, एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, सबसे पहले तो हमें ये डायग्राम समझना है कि डायग्राम है क्या। ये अंगूठा है जो मैं अपने हाथ पे बना चुका हूँ। अंगूठा या बल की दिशा को शो कर रहा है। ये तर्जनी उंगली कहते हैं इसको तर्जनी उंगली किसको शो कर रही है? फर्स्ट फिंगर जिसको आप कहते हो, फर्स्ट फिंगर किसको शो कर रही है? विद्युत क्षेत्र की दिशा को। तथा ये जो है मध्यमा उंगली, इसको मध्यमा उंगली कहते हैं, मिडिल फिंगर, ये धारा की दिशा को शो कर रही है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है? फ्लेमिंग ने क्या किया कि ये हमारा बायां हाथ है। बायां हाथ को जब हम ऐसे फैलाते हैं, बाएं हाथ की तीनों उंगली, अंगूठा, तर्जनी तथा मध्यमा उंगली, जब तीनों परस्पर एक दूसरे के लंबवत हो, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये अंगुली इसके, ये अंगूठा इस अंगुली के परपेंडिकुलर है, इस अंगुली के भी परपेंडिकुलर है। ये अंगुली भी इन दोनों के परपेंडिकुलर है और ये अंगुली भी इन दोनों के परपेंडिकुलर है। तो जब फ्लेमिंग ने क्या किया कि जब हम अपने बाएं हाथ की अंगूठे, तर्जनी उंगली तथा मध्यमा उंगली को इस प्रकार फैलाते हैं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो, आई बी और एफ, आई बी एफ तीनों एक दूसरे के लंबवत हो, तो अंगूठा जो है, ये अंगूठा, ये धारा की दिशा, ये विद्युत बल की दिशा को शो करेगा। विद्युत बल की दिशा ऊपर की तरफ। जो तर्जनी उंगली है, फर्स्ट फिंगर है, वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी, ये बी। और जो मध्यमा, मिडिल फिंगर है, मध्यमा उंगली, वो हमें बताएगी धारा की दिशा को। तो ये ऐसे हम निकाल सकते हैं, आई बी एफ मेरा बेस्ट फ्रेंड, इसको हम शॉर्ट ट्रिक से याद कर सकते हैं, आई बी एफ मेरा बेस्ट फ्रेंड। तो ये आप समझ गए होंगे कि बायां हाथ है, बाएं हाथ की उंगलियां दो, तर्जनी और मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार फैलाना है कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो जाए। लंबवत होंगे तब अंगूठा जो है वो विद्युत बल की दिशा को शो करेगा, ये तर्जनी उंगली है वो किसको शो करेगी? विद्युत क्षेत्र की दिशा को, और मध्यमा उंगली विद्युत धारा की दिशा को शो करेगी। ओके, तो यहां पर आप ये डायग्राम बना लो, उसके बाद हम इसकी लैंग्वेज लिख देते हैं। मैं डायग्राम मिटा दूंगा, इसलिए आप फटाफट डायग्राम बना दो। आपको पता ही है, विद्युत बल, विद्युत चुंबकीय बल, चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय धारा। हाँ, तो ये है हमारी लैंग्वेज जो मेन है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। सबसे पहले ये आपने हेडिंग डाली, उसके बाद वो डायग्राम बनाया, उसके जस्ट नीचे ये आप लैंग्वेज लिखोगे कि बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी तथा मध्यमा को इस प्रकार फैलाए कि, ये अंगूठा हो गया, ये तर्जनी उंगली हो गई तथा ये मध्यमा उंगली हो गई। तो बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी तथा मध्यमा को इस प्रकार फैलाए कि वह परस्पर लंबवत हो, तीनों एक दूसरे के लंबवत है। लंबवत हो तो तर्जनी उंगली, ये हमारी तर्जनी उंगली है, तर्जनी उंगली क्या बताएगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ऐसे किया था हमने। ये अंगूठा हमारा, अंगूठा, ये तर्जनी उंगली, तर्जनी किसको बता रही है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बता रही है, बी सदिश दिशा को। तथा मध्यमा, मध्यमा ये वाली फिंगर है हमारी, मध्यमा किसको बता रही थी? धारा की दिशा को बता रही थी। और अंगूठा किसको बता रहा था? तो अंगूठा बताएगा बल की दिशा को। ओके, तो बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी तथा मध्यमा को इस प्रकार फैलाए कि तीनों परस्पर लंबवत हो, तो अंगूठा बल की दिशा को, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को तथा मध्यमा धारा की दिशा को व्यक्त करेगी। ओके, तो ये हमारे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे दाहिनी हथेली का नियम। तो जल्दी से फटाफट ये नोट कर लो आप, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के बाद हमारे पास जो दूसरा नियम आता है वो है दाहिने हथेली का नियम। वैसे ये नियम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फ्लेमिंग का नियम ज्यादा इंपॉर्टेंट, बट आपके कोर्स में इसलिए पढ़ाना तो है ही है। तो देख लो, बहुत इजी है कि दाहिने हाथ की हथेली और अंगूठा है उसको परस्पर लंबवत कर देंगे। जैसे कि ये आपका दाहिना हाथ है, ये अंगुलियां और ये अंगूठा परस्पर लंबवत है, ये इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। इस प्रकार फैलाएंगे तो जो अंगुलियां है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी, यानी चुंबकीय क्षेत्र उस ओर होगा, और जो अंगूठा है वो धारा की दिशा को व्यक्त करेगा। और जब अंगूठा धारा की दिशा को व्यक्त करेगा और ये अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी, तब हथेली पर बल कार्यरत होगा। और वो बल कहाँ कार्यरत होगा? लंबवत बाहर की तरफ, यानी ऊपर की तरफ, लंबवत दिशा में बल कार्यरत करेगा। कब?
जब हम हथेली को इस प्रकार फैलाएंगे तब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अगर इस ओर है, अंगुलियों की तरफ है, धारा की दिशा अंगूठे की तरफ लंबवत है, तो जो बल की दिशा होगी, हथेली पर बल लगेगा, वो बल हमारे पास लंबवत लगेगा, परपेंडिकुलर लगेगा, हथेली से लंबवत बाहर की ओर लगेगा। तो ये डायग्राम से आप समझ लो कि ये धारा की दिशा को बता रही है अंगूठा, और ये जो अंगुलियां है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त कर रही है। अंगुलियां ऐसे है, ये अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो हथेली पर जो बल कार्यरत है वो लंबवत ऊपर की तरफ लगेगा, बाहर की तरफ लंबवत। ओके, तो ये डायग्राम बना लो और लैंग्वेज लिख दो। लैंग्वेज भी सेम टू सेम है कि दाहिने हथेली की अंगुलियों तथा अंगूठे को लंबवत इस प्रकार फैलाए, लंबवत इस प्रकार फैलाए कि अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, जो अंगुलियां है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को तथा अंगूठा धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, तो अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को और अंगूठा धारा की दिशा को व्यक्त करे, तो हथेली पर कार्यरत बल लंबवत बाहर की दिशा को व्यक्त करेगा। हथेली पर इस स्थिति में जब अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को और अंगूठा धारा की दिशा को व्यक्त करे, इस स्थिति में हथेली पर कार्यरत बल लंबवत बाहर की ओर लंबवत बाहर की दिशा को व्यक्त करेगा। ओके, तो यहाँ पर हमारे सारे नियम कंप्लीट हो जाते। अब यहाँ पर एक भी धारा और चुंबकीय क्षेत्र का नियम नहीं है, जितने भी थे हम पढ़ चुके। अब हमारे पास ओनली डेरिवेशन आएगी साइक्लोट्रॉन की, परिनालिका वगैरह। ओके, तो ये आप नोट कर लो। आज की क्लास यहीं खत्म होती है। ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ साइंस के साथ। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट कीजिए, और एज इट इज नोट्स बनाते रहना जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे। और अगर आपका कोई टॉपिक छूट जाता है आपके कोर्स में और मैं पढ़ा नहीं पा रहा हूँ, मुझे पता नहीं है, तो आप कमेंट में वो टॉपिक डाल दो। उस टॉपिक में मैं 2 या 3 दिन के अंदर वीडियो आपको बनाकर यूट्यूब पर भेज दूंगा। ओके, तो ऑल द बेस्ट, ये उतार लेना। मिलते हैं कल।